मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी अस्पतालों के डॉक्टरों से बातचीत की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। शिवराज ने कहा कि कोविड-19 से जंग लड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके साथ ही शिवराज ने डॉक्टरों से सुझाव भी मांगे। आपको सबसे पहले धन्यवाद इसलिए देता हूं कि कोविड से इस लड़ाई में प्राइवेट सेक्टर ने भरपूर योगदान दिया है। हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स इंदौर और भोपाल हो, हमने प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ही बनाए, चाहे वो चिरायु हो, चाहे वो अरविंदो हो। और आगे भी मुझे बताते हुए खुशी है कि प्राइवेट सेक्टर हमारे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस लड़ाई में सरकारी अमला तो लगा ही हुआ है, लेकिन आप इस युद्ध के एक अलग योद्धा हैं। बीच में हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। टेस्टिंग करना ही इसको रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, कंटेनमेंट एरिया, हॉटस्पॉट को पूरा बंद कर दो, और दूसरे संक्रमित हो तो टेस्ट, और उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसको ट्रेस करके उनके भी टेस्ट करें, तो पॉजिटिव अगर पाए जाए तो हम उनको उपचार के लिए ले जाएं। तो वो हम लोगों ने किया है और आपने उसमें भरपूर योगदान दिया है। आगे भी मैं आप सबका इस लड़ाई में भरपूर योगदान। सरकार का यही प्रयास रहा कि इसे लड़ने के लिए सिस्टम बनाया जाए, व्यवस्थाएं खड़ी की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, और जितने भी संबंधित पहलू, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप सब जानते हैं, उन पर तेजी से काम किया जाए। हमने तेजी से काम भी प्रारंभ किया। लैब्स पहले हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब 9 लैब हमारी काम कर रही, 11 होने वाली, और जल्दी 13-14 तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी टेस्टिंग की क्षमता लगातार हमने बढ़ाई है, 1200 तक हम पहुंच गए, लेकिन जरूरत पड़ी तो सैंपल हमने विशेष विमानों से दूसरे प्रदेश की लैबों में भी भेजे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नेताओं के भी सुर बदले नजर आ रहे हैं। दमोह से पथरिया विधायक रामबाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मंत्री पद की बात कह रही हैं। उनका दावा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के अन्य नेताओं से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने मंत्री बनाने का वादा किया है। ये वही विधायक है रामबाई जो कल तक कमलनाथ के साथ थी। कमलनाथ सरकार में पूरा इन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन आज ये भाजपा के साथ खड़ी हैं। अब देखो भैया, ऐसा है कि मंत्रिमंडल की बात, मंत्री की जब बात थी कि मंत्री बनाओ जाए, पहले की सरकार में जो दादा थे उनसे कभी हमारी बहन जी ने कोई बात नहीं की मंत्री की। और दादा का स्पष्ट कहना था, जब भी हमारी मंत्री की बात कही, तुमने एक ही बात कही कि तुम हमारे बहन जी से बोलो, ठीक है। तो सच्चाई रहा है कि दादा ने कभी झूठ नहीं बोला। मैं आज स्वयं भगवान के सामने कसम खा के बोल सकती हूँ अपने वित्त परिवार की कि दादा ने कभी झूठ नहीं बोला। ना उन्हें मंत्री बनावे की बोली, ना कुछ, कभी नहीं उन्होंने झूठ। उन्होंने स्पष्ट बोला कि बहन जी ने आपकी समर्थन बात ही नहीं रखी यार मंत्री पद की, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोली यार दादा ने। रही पार्टी की बात, तो ये पार्टी में बात है हमारी इतने से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात वही मंत्री बना रहे। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनने वचन हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने वचन हुई बात को। और जब भी मतलब उनके संपर्क में हम रहे, उनने जी बात रखी है। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई, तो उनने भी बोला। अब देखो, विश्वास तो है कि भाई सामने जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, तो हमने कभी सोची ही नहीं कि ये बनेगी कि नहीं। पर इतने लोगों ने अगर हमसे बोली है और इतने लोगों के बीच में हमने बात रखी है,
बनाने चाहिए उनको। अब अगर विश्वास है तो सब है, हम तो विश्वास ही कर सकते। अब राजनीति में का हो सा हम पे तो झूठी सच्ची राजनीति बनत नहीं हुई। हम तो जी सके हैं तो सही कहें और झूठी कह नहीं सकते। हम तो विश्वास है हमें उनको, इतने लोगों को, जब इतने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर दिल्ली तक के हैं और जिनने हमें आश्वासन दिया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने लोगों से अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे घरों में रुद्र का पाठ करें। और इसके साथ ही सुमित्रा महाजन ने कोरोना योद्धाओं की तारीफ की है। नमस्कार। अहिल्यात्सव समिति की ओर से आप सभी को एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज कोरोना की लड़ाई हम सभी लड़ रहे हैं। अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, मेडिकल के सभी स्टाफ या नगर निगम का पूरा सफाई कर्मी से लेके पूरा सभी स्टाफ, पुलिस भी, ये सभी लोग हमारे लिए देखो तो लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान में। हम भी अपने अपने घर में बैठ के एक काम कर सकते हैं। आने वाले सोमवार को 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे हम अपने अपने घर में, हमारे भगवान के पास बैठ के, अपने घर में कहीं भी बैठ के हम रुद्र का पाठ करें और एक महामृत्युंजय की एक माला जप कर सकते हैं। अगर रुद्र का पाठ नहीं आता है तो महामृत्युंजय का जाप किया जा सकता है। अगर दोनों भी नहीं करें तो निवेदन ये है कि अहिल्या माता को स्मरण करते हुए अपने अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना करते हुए कि ये कोरोना से अब मुक्ति दे, ये प्रार्थना करते हुए किसी भी प्रकार का इष्ट देव का जाप हम कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए हम ये काम करें, यही निवेदन है। धन्यवाद। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। चौधरी ने कहा कि शिवराज सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। खरीदी केंद्रों पर किसानों को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों को सरकार पूरा दाम दे और शीघ्र ही हर पंचायत पर खरीदी केंद्र बनाए। 15 तारीख से मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी शुरू। लगातार 15 तारीख से मैं खेत के अंदर केंद्रों पे जा रहा हूँ, जहाँ पे किसानों से चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ पे सोसाइटी वालों से चर्चा कर रहा हूँ, ग्रामीणों से चर्चा कर रहा हूँ और मूल भाव के साथ जो किसानों के सवाल है मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। इसे मेरे सुझाव भी समझे, इसके अंदर लोगों का हम कैसे बेहतर कर पाए इस बात को भी समझे। इसे नकारात्मकता से लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल किसानों का आ रहा है कि रोज़ सोसाइटियाँ खाली पड़ी हुई है पर किसानों तक मैसेज नहीं पहुँच पा रहा। 6 मैसेज रोज पहुंचते हैं तो लगभग 6 महीने से ऊपर हर खरीदी केंद्र पे खरीदी का समय लगता है। सामने बारिश आ रही है, किसान इस गेहूं को रखेगा कहाँ और किस प्रकार से समस्या का निजात किसान को होगा। दूसरे सवाल किसानों के आ रहे हैं कि कई जगह पे कभी छोटी सी खुशी के नाम पे, कभी उसके कलर के नाम पे, जो किसानों का बारिश के कारण हर गेहूं का कलर थोड़ा सा उतर गया, उसे रोका जा रहा है। मेरा आग्रह है कि इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हर सोसाइटी को दिया जाए कि हम हर व्यक्ति का गेहूं खरीदेंगे। कई सवाल मन में किसानों के हैं कि जो गिरदावली में प्रॉब्लम जो हमेशा से होती आ रही है, पर पिछली बार कमलनाथ जी ने उसको समस्या को दूर करते हुए हर किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया था। पर इस बार सवाल किसानों के साथ है कि उनको जितना मैसेज आ रहा है कि आपने चाहे गिरदावली की गलती हो या गलती किसी की भी हो, पर आप उसको किसान के प्रति ढोलने में लगे हैं कि एक किसान का हो रहा है 75 कुंटल एक हेक्टेयर के अंदर और आप 55 क्विंटल का आपने दिया है और उसमें भी आधी जगह आपने कहीं ना कहीं गिरदावली में वो उसका मसूर का कर रखा है, चने का कर रखा है। तो किसान का जो गेहूं बचा है वो उसको कहाँ बेचे। और दूसरी कई चीजें चल रही है किसान के मन में कि क्या उसका गेहूं बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा। कई किसानों की समस्या है कि एक किसान 10-10 खातों का धारक है, कोई 5 के खातों का है, तो अलग अलग खातों के लिए अलग अलग मैसेज उसको आएंगे और एक खाते के लिए दूसरी जगह बेचे जाना, एक खाते के लिए दूसरी जगह, तो लगातार किसान को भी वहां आना पड़ेगा। मेरा आग्रह है सरकार से, पहले तो हम पंचायत पे खरीदी करें, खातों को छोड़ के किसान वाइज
खरीदी करें और जितनी जल्दी हो सके किसानों को ये भरोसा दिलाएं कि उनकी सारी फसल हम खरीदेंगे, क्योंकि आज किसान परेशान होके कई व्यापारी इसमें लगे हैं कि 1500 रुपये कुंटल किसान से खरीद ले और सरकारी खरीदी में बेचने का काम कर दें। मेरा पुनः आग्रह है इस ओर विचार करें कि सारा हम कैसे खरीदें, कैसे उनको पैसे का भुगतान करें, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तभी किसान की मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। कई समस्याएं और भी मैं बात करूंगा, पर पहले इसका इलाज जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से गरीब मजदूर परेशान हो रहे हैं, उन्हें राशन खाना नहीं मिल पा रहा है। वहीं अब आपको दिखाते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह से परेशान हो रहे हैं। देखिए उज्जैन से पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते जहां देश हमारा इस बड़ी महामारी से जूझ रहा है, उसके बावजूद पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए किस जज्बे से गुजर रहे हैं, एक ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने आज उज्जैन में है कि मुरैना से चलकर एक पुलिसकर्मी जो है उज्जैन अपनी ड्यूटी करने के लिए पैदल चलकर आए हैं। आइए आज हम उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं और उनसे बात करते हैं कि इतनी दूर आने में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। किस प्रकार की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जब आप इतनी दूर से आए? सर तो मेरे को क्या है कि खाने पीने कोई सामान नहीं मिला पूरे रास्ते पर। जो पूड़ियाँ घर से लाया था वही खा ली और बिस्कुट नमकीन इसी से काम चलाया जो है। कितने दिनों का सफ़र रहा आपका? कितने दिनों में आपने वहाँ से यहाँ तक? 16-17 दिन लग गए सामान आने में। कितने समय लगा? 16-17 दिन लग गए मेरे को। मैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चलता था जो है, और जहाँ शाम हो गई तो आंखों से वैसे भी कम दिखाई देता है मेरे को। तो जहाँ ढाबा देखा, अच्छी जगह देखी, अपना लुंगी बिछाई और लोई उड़ के सोता था जो। लोगों ने किस तरह की सहायता की आपकी, या कोई मदद के लिए आया आपके लिए? मैंने साहब मदद मांगी भी नहीं किसी से, और 1-2 मोटरसाइकिल वाले निकले भी सही, उनको हाथ भी दिया तो ऐसे हाथ करके किधर जा रहे हैं हम, और निकल गए फटाफट जो है। अब बड़ा वाहन रुक गया क्यों अपने लिए क्या? अब ऐसी गाड़ी को भी हाथ दिया 2-4 बार तो उनने भी सुना अपना जो है। मतलब किसी भी तरह की आपको कोई मदद नहीं मिल पाई, ना खाने में, ना पानी की व्यवस्था में, और ना ही किसी ने वाहन को रोका। उसके बावजूद आप पैदल चल के यहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं। इसमें 2 बाटल रखी है, एक पानी पीने की, पानी पिया और फिर चल दिए अपने जो है। और जब तक 7, 8, 9, 10 बज जाते थे, जब तक यात्रा करते थे, पर ज़्यादा गहरी रात हो जाती थी तो मेरे को क्या रोड संपट बंद है, हाईवे रोड है, और दिखाई नहीं देता था कि ये कौन सी रोड है, फिर कहाँ चल रहे हैं, कि भटक नहीं जाए अपन। तो कई रास्ता देखते थे कि चलो होटल आ गया है, तो 1-2 आदमी होटल पे होते थे, उनके नौकर चाकर या मालिक, तो उनके सहयोग से मैं माल लेट जाता था जो है। कभी खाट हुई तो खाट पे, खाट नहीं हुई तो ज़मीन पे नीचे। केवल भगवान के भरोसे चला हूँ मैं तो। और मुझे क्या है कि जो श्रीमान DGP साहब ने आदेश दिया था कि मेरे पास छोटा मोबाइल है, मेडिकल तथा आयुष डिग्रीधारी रजिस्टर्ड प्राइवेट, श्रीमान जी ऐसा आदेश दिया है तो मैं वहीं आमद दे देता, तो आने की काम नहीं पड़ता जो है। तो मैं घबरा गया था, मैंने कि मेरे को कितने दिन हो गए, मैं बर्खास्त हो जाऊँगा नौकरी से, मेरी 35-40 साल की नौकरी है, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ जो है। अब मेरा कोई नहीं है, ना कोई नेता नगरी में है, ना कोई अधिकारी है, ले दे के मैं अकेला कमाने वाला हूँ। तो मैं साहब जो है भगवान का नाम लिया मैंने, और पूरी रात केवल राम के नाम के अलावा मैंने कुछ भी नहीं ध्यान दिया जो है, कि भगवान बाबा महाकाल मुझे। 60 साल की उम्र में अपने पुलिस की नौकरी निभाते हुए, अपने जज्बे को दिखाते हुए, उन्होंने बिना खाए पिए जो घर से सामान लेकर आए थे खाने का, उस सामान के साथ उन्होंने 16 दिन निकाले हैं। आम जनता के द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिली, पुलिस की गाड़ियों द्वारा उन्हें कोई मदद नहीं मिली, फिर भी उन्होंने 16 दिन का अपना सफ़र पूरा करके आज अपनी ड्यूटी के लिए उज्जैन पहुँचे हैं। हम पुलिस के ऐसे जज्बे को सलाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि घर में रहिए और सेफ रहिए। उज्जैन से अरविंद देवधरे के साथ पल्लवी शर्मा, सार्थक। जबलपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है। दोनों ने सराफा बाजार एरिया का निरीक्षण किया और लोगों को जागरूक करते हुए लॉकडाउन का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में रहें और कोरोना से सावधान रहें। आयुर्वेद की दवा, आयुष की जो दवाएं हैं, कल से या परसों से उसका भी वितरण डोर टू डोर किया जाएगा। तो डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कोरोना को आपके बीच के लोगों ने ही हराया है, अग्रवाल फैमिली ने हराया है। सभी लोग मुक्त होकर घर वापस आ चुके हैं। छिपाना नहीं है। आपके अगल बगल कोई इंदौर से आ रहा है, भोपाल से आ रहा है, या ऐसे हॉटस्पॉट से आ रहा है जहां पर कोरोना का प्रकोप है,
उसकी जानकारी हमें दें। छिपाने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आप अपने लोग लाज के चलते उसको ना बताएं। ये बीमारी है, बहुत से राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को अपने उसमें लिया है, बहुत से सांसद यूरोप के इससे पीड़ित है। तो ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है, ऐसा कोई लोक लाज नहीं है कि आप इस बीमारी को छिपाएं। इस बीमारी के लक्षण आते ही तत्काल आप डॉक्टर से संपर्क करें। प्रारंभिक चरण में अगर ये बीमारी पता चल गई तो आपके बचने की संभावना पूरी है, 100% आप सर्वाइव करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब आप तक पहुंचाई जाएंगी। आवश्यक वस्तुएं हैं, किसी को हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए भी लेने घर के युवा लोग आए, वृद्ध लोग, बच्चे लोग बिल्कुल लेने नहीं आए। पर्याप्त पूरे समय यहाँ पे आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाएंगी, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, दूध हो, ग्रोसरी का सामान हो, दवाई हो। दवाई के लिए बाहर काउंटर भी बना है, डॉक्टर भी वहाँ बिठा रहे हैं, एम्बुलेंस भी रख रहे हैं। अगर मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी। लेकिन जो घर के बुजुर्ग लोग हैं वो अपना मतलब नीचे नहीं आए, वो अपना अलग काम अपने अलग कमरे में रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना उनको रहती है। और जो हम सर्वे करा रहे हैं डोर टू डोर, उसमें स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। सर्वे आपकी। उज्जैन में निस्वार्थ सेवा संस्था लगातार गरीबों की मदद कर रही है। असहाय लोगों के लिए राशन और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। संस्था के सदस्य रवि ढींग ने बताया कि वे संस्था के 30 से 40 लोग पिछले 22 मार्च से लोगों को खाना व राशन उपलब्ध करवा रहे हैं और आगे भी इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। हम लोगों ने निस्वार्थ सेवा संस्था ने करीब 22 मार्च से इसमें सेवा में लगे हुए हैं। करीब 700 परिवार 800 परिवार के आसपास हम लोगों को राशन के पैकेट दे चुके हैं और करीब 7000 पैकेट हम लोग भोजन के पैकेट बांट चुके हैं। अब परिस्थिति को देख के हम लोग सिर्फ राशन के पैकेट ही दे रहे हैं ताकि संस्था के मेंबर को भी बाहर आने जाने में कम हो। करीब 25 से 30 मेंबर है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। यहाँ भी उनको इंक्वायरी आती है, वो लोग कुछ वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उनको लगता है तो वो नीडी पर्सन तक खाना या राशन हम लोग पहुँचाते हैं। तराना विधायक महेश परमार लगातार किसानों की आवाज़ उठाते आए हैं। अब उनकी आवाज़ के बाद ओला प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल रहा है। आलू, टमाटर और चने की फसलों का यह मुआवजा दिया जा रहा है। तराना विधानसभा में वर्ष 2018-19 में ओला पाले से प्रभावित आलू, टमाटर और चने की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसके बाद अब उसका मुआवजा मिल रहा है। 2018-19 में जब अभी आपने देखा आलू की फसलें हमारे किसान भाई की चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और हम सब लोगों ने उस समय तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह को, जब मैं विधायक बना, तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह, यहाँ के एसडीएम, हमारे पटवारी, राजस्व के सब अधिकारी, उद्यानिकी विभाग के, कृषि विभाग की और माननीय मुख्यमंत्री जी, तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमने बात की और उनसे निवेदन किया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल तात्कालिक कलेक्टर मनीष सिंह जी को आदेश दिए और मैंने पूरे विधानसभा में कलेक्टर को लेकर जिन जो गाँव प्रभावित हुए थे, जहाँ आलू की फसल, धनिया की फसल, चने की फसल खराब हो चुकी थी, और मैंने उस समय एक बात कही थी कि पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बीमा राशि तराना में मिलेगी और उसी तारतम्य में आज किसान भाइयों के खाते में आज और कल से राशि डलने चालू हो गई है। तो ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए आप लोगों से निवेदन किया था कि आज पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ तराना विधानसभा में ये शुरुआत हुई है कि आज किसान भाइयों के खाते में पैसा डलना कल से चालू हो चुका है और सबसे ज्यादा राशि तराना विधानसभा के किसान भाइयों के खाते में आएगी, क्योंकि आज जिस तरह पूरे देश में किसान परेशान है और हमारे विधानसभा, हमारे तराना में किसान भाई परेशान है, आज इस समय ये राशि जो खाते में डल रही है ये संजीवनी का काम कर रही है। तो आप सब लोगों के सहयोग से, आपने उस समय भी देखा, आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिला कि हम लगभग हर गांव हमने पटवारियों की मीटिंग की, किसान भाइयों से संपर्क करके उनके खेत जाकर जो फसल खराब हुई थी और लगभग फसल जब खराब पानी ओला पाला गिरने के बाद हमने 15 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, कमलनाथ जी से, 15 दिन तक बीमे के जो काउंटर थे वो खुले रहे और किसान भाइयों ने फसल खराब होने के बाद बीमा कराया था। तो आज इसका परिणाम है कि आज हजारों किसान भाइयों के साथों में, लाखों में, हजारों किसान भाइयों को खातों में करोड़ों रुपए की संख्या में लगभग हर किसान के किसी खाते 50,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की राशि डलना चालू हो चुकी है। तो हमारे किसान भाई है अमृत जाट जी बड़ी सीमा के, वो खुद आए, उन्होंने कहा, और बहुत सारे किसान भाइयों को विश्वास भी नहीं था, हर वर्ष बीमा कराते थे, प्रीमियम जमा कराते थे, बीमा मिलता नहीं था। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस समय करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि हम सब लोगों ने उस समय प्रयास किया और रात दिन मेहनत की
तो इसी का परिणाम स्वरूप आज किसान भाई खाते में, तो वो आप जैसा आपने पूछा, वो 5100 रुपये खुद लेकर आए कि भैया ये बीमा राशि आ चुकी है, इसलिए आपको धन्यवाद। और हमारा जो सब साथी पिछले 22 दिन से लगातार जो खाद्यान्न वितरण करने का काम कर रहे हैं, सुबह खाद्यान्न भोजन के पैकेट वितरण करने का, तो स्वेच्छा से यह राशि हमारे साथियों को देकर गए, तो धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मेरे सभी किसान भाई को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। आज किसान बहुत परेशान था, गेहूं की फसल बेच नहीं पा रहा है, उपार्जन केंद्र अभी चालू हुए नहीं है, कि आज की फसल पिछले 10 से 15 दिन 20 दिन में खराब हो जाती है, वो भी किसान भाई घर में पड़ी है। लहसन की प्याज और किसान भाइयों की कमर टूटी हुई थी, किसी को हाईवेस्टर के पैसे देना है, किसी को मजदूर के पैसे देना है, तमाम। मंदसौर से कुछ प्रवासी गरीब मजदूरों की तस्वीरें सामने आई है, जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से मजदूर जो हैं परेशान हो रहे हैं, राशन खाना नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीरें दलोदा रेलवे फाटक की है, जहां पर गरीब मजदूर जो कि ना तो घर है उनके पास, ना छत है और ना ही खाने की कोई व्यवस्था है, जिसके चलते दलोदा रेलवे फाटक समिति ने इन मजदूरों को भोजन कराया। ये मजदूर पैदल चलकर अपने घर लौट रहे हैं। तो काम करने गए थे, पैदल जा रहे हैं, बसें नहीं चल रही, तो 170 किलोमीटर चल के जा रहे हैं। मंदसौर के पास में 15 किलोमीटर आगे खेती का, अब काम ख़त्म हो गया, पैदल जा रहे हैं, बसें नहीं चल रही। 3 दिन नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ से कहाँ जा रहे हैं? रावटी गंगातापाड़ा, रावटी परसों नारायणगढ़ ही आया। कहाँ तक जाना है? रावटी। कितना समय लगेगा? 3 दिन में जाऊँगा। अच्छा। जैसा कि रेलवे फाटक सेवा समिति निरंतर सभी मजदूरों के लिए तत्पर तैयार हैं, और काफ़ी संख्या में आज भी मजदूर लोग निकले हैं, कम से कम 400 से 500 मजदूर आज भी निकले हैं। उनकी निरंतर व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए दूध की वगैरह सब व्यवस्था की गई है, और इन्हें छुड़वाने के लिए प्रशासन से विनती की गई कि इन्हें अपने घर छोड़ा जाए। कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि दलोदा में रेलवे फाटक सेवा समिति है, और आगे निरंतर हम बात करते हैं, और आगे कोई सेवा करता है उनसे बात करके उनके भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। बैतूल में जंगल में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी। उधर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ये आग स्थानीय नागरिक की गलती से लगी है, जिसने बीड़ी जंगल में फेंक दी थी, जिसके बाद आग ने भीषण रूप ले लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि दमकल गाड़ी बीच जंगल में नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद पाइप बिछाकर आग को काबू में पाया गया। गंजबासुदा के गमाकर गांव में खरीदी केंद्र पर अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि खरीदी केंद्र पर ना कोई बैठक व्यवस्था है और ना ही पानी की व्यवस्था है, जिसके चलते अब किसान परेशान हो रहे हैं। तहसील के ग्राम गमाकर में यहाँ पर किसानों का गेहूँ सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। यहाँ पर 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से किसान आ रहे हैं। 30 किलोमीटर लगभग एरिया में एक ही तुलाई केंद्र है। हम जानते हैं किसानों से उनको यहाँ तक पहुँचने में यहाँ पर माल बेचने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे जा रहे हैं सब जा रहे हैं, उसके बाद जैसे किसान ये बोरी वगैरह ला रहा है, इसमें समस्या आ रही है, बोरी है साथ में नहीं तोल रहे हैं। अब ट्राली में उतना अनाज बन नहीं पा रहा है, या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसकी भी सुनते हैं समस्या आ रही है। सब अपना अंदर जाके देखें क्या होता है। प्लस ये किसान जगह खड़े हैं, ना कोई शेड है, ना कोई पानी की व्यवस्था है। टैंक रखा हुआ है, सब आप देख पा रहे हैं, वहाँ से पानी से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो। सिवनी के हिनोतिया गांव में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि हार्वेस्टर से फसल कटाई के दौरान यह आग लगी है। वहीं इस घटनाक्रम में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई और हार्वेस्टर को भी आग लगने से काफ़ी नुकसान हुआ है।
शामगढ़ में सर्व धर्म सेवा समिति ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। गरीब मजदूरों तक राशन और खाना भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं समिति में समाजसेवी, पत्रकार, व्यापारी लोग शामिल हैं जो लगातार गरीब मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सर्वधर्म सेवा समिति के माध्यम से हमारी समिति जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचा रही है। हमारे द्वारा रोजाना वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक लगातार हम सर्वे करेंगे। आज हमारा 1, 2 व 3 में सर्वे हो चुका है। हम लगातार सर्वे करके उसमें चिन्हित करेंगे जो गरीब व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उस तक खाद्यान्न सामग्री पहुँचे। हमारा यही प्रयास है। और नगर में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है, मैं नगर की जनता से अपील करूंगा कि उन्हें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें ताकि इस कोरोना महामारी के बीच में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं रहे। हमारा प्रयास यही है। कौन कौन है आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में पत्रकार, स्काउट गाइड एवं कई सामाजिक व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं और उनका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। कुमावत में पत्रकारों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के ये सभी सदस्य हैं जो स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं और उन्हें हौसला अफजाई करवा रहे हैं।